तो आज हम पार्शियल फ्रैक्शंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो ये रहा। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये भी तो वैसा ही कुछ है और वैसे ही हो जाएगा। यानी कि आपको लग रहा होगा कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसे लिख लेते हैं और जैसे अभी तक क्वेश्चंस को सोल्व करते आए हैं वैसे कर लेंगे। लेकिन ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे इसके। तो फिर इसे कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? ऐसा कर क्यों नहीं सकते? हम कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि जो ये नीचे थे ना, अभी तक जो हम कर रहे थे वहां पे ये स्क्वायर नहीं होता था। x प्लस 2 x प्लस 3 ऐसा कुछ लिखा होता था, यानी कि x की पावर 1 होती थी, लीनियर पॉलिनोमियल होता था। लेकिन ये कैसा है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ये भी कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। अब क्या करें? अरे टेंशन ना लीजिए, हम है ना। तो पुट कीजिए जरा एक्स स्क्वायर को y के इक्वल, यानी कि आप एक्स स्क्वायर की जगह पे y भरिए, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे y भरिए, y प्लस 1, नीचे इसकी जगह भी y प्लस 2, यहां पर भी y प्लस 3। अब कुछ ऐसा बन गया। अब आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, यानी कि अब आप इसे लिख सकते हैं y प्लस 1 अपॉन y प्लस 2 y प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन में y प्लस 2 प्लस b अपॉन में y प्लस 3। ठीक है, अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अब आपके वेरिएबल की पावर हो गई है 1, ये पॉलिनोमियल हो गया लीनियर। ठीक है ना। अब आगे आप वैसे ही करेंगे जैसा आप करना चाहते हैं, या आपको सिखाया गया। इसे आप इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इस पूरे को आप इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो y प्लस 2 से y प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बनता है हमारे पास, y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये पूरा यहां मल्टीप्लाई में भेजिए जरा, तो y प्लस 2 y प्लस 3, ये पूरा मल्टीप्लाई में होने जा रहा है किससे, a अपॉन y प्लस 2 से, और साथ में b अपॉन y प्लस 3 से। अब देखिए y प्लस 1 इज इक्वल टू, जब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा y प्लस 3 और ये साथ में a। ऐसे जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 2 बचेगा और साथ में b आएगा। चलिए इन इक्वेशंस का नाम दे देते हैं जरा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, एक बार इसे जीरो करना है और एक बार इसे जीरो करना है। ये जीरो कैसे होगा, इसको जीरो करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा, यहां पे प्लस 3 है तो यहां माइनस 3, तो पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप क्या कीजिए, y की वैल्यू माइनस 3 लगाइए जरा, यहां पे माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 0, ये पूरा खत्म, माइनस 3 प्लस 2 और b, माइनस का 3 एक वैल्यू के सामने माइनस, एक वैल्यू के सामने प्लस, घटा देंगे, 3 में से गए 2, निशान बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाला, ये जीरो लिखना नहीं है। माइनस का 3 प्लस का 2, एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की, तो माइनस करेंगे, 3 में से 2 गए 1, निशान बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाला b।
माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 1 भी बचा। इस 1 को, ये 1 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला तो 1 लिखते नहीं हम, मल्टीप्लाई या डिवाइड में। तो b की वैल्यू आ गई 2। तो निकालना क्या था, a और b निकालना था, b आ चुका है तो बस a भी निकलने वाला है। तो b की वैल्यू 2 आ गई है, इसे कहीं लिख लेते हैं। तो मैं यहां छोटा सा लिखता हूं कि b की वैल्यू 2 आ गई है। चलिए अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। अब इसको जीरो करते हैं, ये जीरो कब होगा, जब y की वैल्यू कितनी भरेंगे, -2, -2 + 2 जीरो हो जाएगा। तो इस बार पुट कीजिए y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। तो यहां -2 + 1 इज इक्वल टू -2 + 3 ब्रैकेट क्लोज, a -2 + 2 जीरो हो जाएगा, पूरा ही खत्म, ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। एक के सामने माइनस, एक के सामने प्लस, माइनस कर देंगे, दो में से एक गए एक, निशान बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाला -1, माइनस का 2 प्लस का 3, तो माइनस का 2 और प्लस का 3 है ये, एक के सामने माइनस, एक के सामने प्लस, तो निशान माइनस करेंगे पहले, तो निशान तो बाद में लगाएंगे। 2 के सामने माइनस, 3 के सामने प्लस, तो माइनस कर दीजिए, और निशान बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाला, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाला निशान आता है, और ये a एज इट इज। अब प्लस लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, -1, ये 1 मल्टीप्लाई में a के साथ क्यों लिखें, जरूरत नहीं है। a की वैल्यू आ गई -1, a भी आ गया, b भी आ गया, तो बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं यहां पे। So put value of A and B in equation 2। इक्वेशन 2 आपकी ये है, इज इक्वल टू ए कितना आया था, -1 आया था मेरे ख्याल से, -1 ही आया था ना, -1 अपॉन y + 2, उसके बाद प्लस b है, तो b की जगह पर आप क्या करेंगे, b की जगह पर b की वैल्यू कितनी आई थी, 3 या 2, भूल गया हूं मैं, 3 थी शायद, -3 पुट किया था हमने यहाँ पे, -3, तो -3 पुट करने से 2 आई थी शायद ना बी की वैल्यू। चलिए अभी हम मैच कर लेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया, बस इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे y बाई x², क्योंकि हमने y इज इक्वल टू x² या x² इज इक्वल टू y लिखा था, तो y को वापस हटा के x² डाल दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आएगा x² + 1। जहां जहां y है वहां पे x² वापस ले आइए, अब क्योंकि आपका क्वेश्चन x² में था, आंसर भी x² में होना चाहिए, y तो हम वैसे लेके आए थे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो जहां जहां y है वहां मैं x² लिख देता हूं। अच्छा, इस प्लस वाले को पहले लिखते हैं, प्लस y की जगह पे x² + 3, फिर ये -1 अपॉन में x² + 2, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरह से एक बार चेक कर लेते हैं, a और b की वैल्यू सही निकाली हमने। हाँ ठीक है, यही आंसर है इसका। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में।